ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो कुछ आज वो इस कार्यक्रम में कहलवाना चाहते हैं वही हम लोग कह पाएं। तो आज का ये कार्यक्रम हम विशेष रूप से ग्रहण कार्य के लिए बना रहे हैं। ग्रहण काल जो है 2 अक्टूबर को रात को 9:15 बजे से शुरू होगा और 3 अक्टूबर सुबह 3:17 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण है और भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन तब भी ग्रहण तो जहाँ भी होता है उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव रहता ही है। और ग्रहण से 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण के 12 घंटे बाद तक सूतक काल रहता है। तो ये दोनों पीरियड्स जो होते हैं, ये दोनों कालखंड भी जितना ग्रहण का पावर होता है उतने ही पावरफुल होते हैं। तो कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मंदिर के कपाट बंद रखो और पूजा पाठ नहीं करना है बिल्कुल, किंतु ऐसा नहीं है। ग्रहण तो योगी सन्यासी इसको एक पर्व के रूप में मानते हैं और सबसे अच्छा जो है मुहूर्त वो ग्रहण का होता है, क्योंकि इस समय पर हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका हमको 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो एक माला यदि आप करते हैं तो वो 100 माला के बराबर होती है और 13 माला केवल करने पर आपका 1.25 लाख मंत्र जाप हो जाता है। तो इसलिए ग्रहण काल का हमको विशेष रूप से फायदा उठाना चाहिए। योगियों के लिए वरदान है, जो जीवन उन्नति करना चाहते हैं वो वरदान है, जो संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह वरदान है, और जो इस जीवन में प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण सफलता चाहते हैं उसके लिए ग्रहण वरदान है। आज मैं आपको ग्रहण के बारे में कुछ साधनाएं देना चाह रही हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट हैं और हमारे जीवन को बदल सकती हैं। और दूसरी बात, जो साधनाएं थोड़ी लंबी लंबी होती हैं, जिनको करने में बहुत समय लग जाता है, उनको हमें ग्रहण काल में निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसी ही एक बहुत ही अद्वितीय साधना है, ये कुंडलिनी जागरण की साधना है। और इसमें जो है विशेषकर कुंडलिनी योग, जो शिव और शक्ति का मिलन है, जो मूलाधार से कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो ये उस पूरे उत्थान के लिए ये साधना है। ये साधना थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो इस साधना के लिए हमको सामग्री विशेष रूप से चाहिए। महाकाली का चित्र चाहिए हमको और महाकाली यंत्र भी चाहिए, और इसके साथ ही हमें काली हकीक माला चाहिए और काला ही आसन चाहिए, काले ही वस्त्र चाहिए। तो पहले जो है इसमें हमको क्रींग, इस मंत्र का जाप करना है। क्रीम नहीं है, क्रींग, उसमें पीछे ग है। तो क्रींग बीज मंत्र जो है काली का है और इसका हमको 1.25 लाख जाप करना है, जो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसको जो है अगर आप ग्रहण के समय में करते हैं तो इस मंत्र की केवल 13 माला करने से 1.25 लाख पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आप धूम शब्द का, धूम बीज मंत्र जो धूमावती माँ का है, उसका जाप करेंगे, वो भी 1.25 लाख करना है। और फिर उसके बाद धूम क्रींग धूम, धूम क्रींग धूम, उसका भी आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। सामग्री सब में वही रहेगी, आपको सामग्री को बदलने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान योग को भी लेके चलना है। अंदर उतरने की क्रिया, गहराई में उतरने की क्रिया, और जब आपको बाहर से बिल्कुल सब आवाजें आनी बंद हो जाएं, तब जो है आप अपनी कुंडलिनी को बिल्कुल ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। कुंडलिनी आपको अंदर दृश्य हो सकती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो ये जो है कुंडलिनी योग की साधना है। इसमें आप एक कार्य और भी कर सकते हैं
गुरुदेव ने ध्यान, धारणा और समाधि, गुरुदेव के कैसेट्स भी हैं और उनकी पुस्तक भी है। तो उसमें एक विशेष मंत्र दिया हुआ है जिसको यदि आप चला लें, दिन भर सुनते रहें या दिन में थोड़ी देर भी सुन लें, तो उससे आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, आपका ध्यान अपने आप ही लगने लगता है। परम वै प्रनंदपूर्वा सा सतं सा दीर्घा सा धौ सा चैतन्यं सा परिपूर्णतां पूर्णतां पां पूर्वा समाधि वै सदा सा शत सहस्रमयी पूर्वं च चैतन्यं अद्वितीयसाम् अकल्पितं पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णतां सा शास्त्री समदीर्घो अथा स्वानं स्वचित्तमे सा दीर्घो अथा स्वानं स परिपूर्णतायै परिपूर्णताम् अथांसे अथ सा कृते कल्याणं मां पूर्वा सा चैतन्यं सा दीर्घा ये सा प्राण सा चैतन्यं सा ब्रह्म स जीव स देह देहेन सा ब्रह्मलोकेन विष्णुलोकेन रुद्रलोकेन समस्त लोकलोकेन यम सा पूर्वशां यमोत्रिं सा पूर्वा तस्मानं स चैतन्ये हिमालयो हिम पूर्वशां समस्त समुद्रो सा आतां पूर्वा तस्मानं स ब्रह्मलोकं का गुरु सानिध्यं प्राप्तितां तद्गं संपदे इदमर्षितं वा जाति पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णता यमस्तु हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम परिपूर्ण वै अहम ब्रह्मास्मि। तो ये है एक साधना जो हम ग्रहण के समय पर संपन्न कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश इस साधना को ग्रहण काल में संपन्न न कर पाएं, तब आप इस साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं और साधना को संपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रहण का इसलिए भी ज्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि ग्रहण की समाप्ति नवरात्रि पर हो रही है। तो इधर तो ग्रहण की चैतन्यता है ही, उसके बाद ही कंटिन्यूटी में ही नवरात्रि शुरू हो गई जो पूर्ण चैतन्य दिवस है। तो इसलिए जो है इस समय को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। देन एक शुभ सूचना भी है सभी लोगों के लिए। मैं सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि धर्मशाला में एक गुरु बहन हैं वंदना बदवार जी, तो उन्होंने आरोग्य के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया है। और गुरुदेव का तो ये एक सपना था कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बने। तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुदेव स्वप्न आपके नयनों में हों, स्वप्न आपके नयनों में हों, देखें उनको नयन मेरे, देखें उनको नयन मेरे, बस एक इशारा हो जाए, बस एक इशारा हो जाए, साकार नजारा बन जाए, साकार नजारा बन जाए। फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत ही देर हो गई है उस स्वप्न के साकार होते होते, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी जो है वो हुआ। और सबसे प्यारी सूचना तो ये है कि 2 तारीख को जो ग्रहण काल है उसमें हम उसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आरोग्यधाम की धरती पर बैठकर 1.25 करोड़ गुरु मंत्र और बगलामुखी माला मंत्र का जाप करेंगे। वो पूरी रात का बगलामुखी माला मंत्र और गुरु मंत्र का जागरण रहेगा। तो गुरु जागरण भी है और माँ भगवती का जागरण भी है। तो इससे अद्वितीय सौंदर्य, इससे अद्वितीय कॉम्बिनेशन तो कोई बन ही नहीं सकता कि हम ये साधनाएं करते करते नवरात्रि में प्रवेश करते हैं और हमारा पूरा हो जाता है संकल्प पूरी रात में ही, जागरण में ही। तो इससे सुंदर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। फिर हम दिन में 3 तारीख को दिन में 12 साढ़े 12 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त में यज्ञ का कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हम लोग लाइव रहेंगे। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहें वो उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। परम सौभाग्य की बात होगी कि नवरात्रि की स्थापना के समय प्रथम नवरात्रि में हम लोग निखिल महायज्ञ को संपन्न करते हैं।
उसमें आहुतियाँ डालते हैं, पूर्णाहुति देते हैं, तो गुरुदेव तो फिर हमारे साथ साथ हो ही जाते हैं। और जो भी कोई उसको ज्वाइन करेगा तो पूरे 1.25 करोड़ का और बगलामुखी माला मंत्र के बगलामुखी अनुष्ठान का तो उसको फल फिर मिलने ही वाला है। तो ये एक सुअवसर भी है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और ग्रहण काल के समय में गुरु मंत्र भी और बगलामुखी माला मंत्र भी कुछ थोड़ा बहुत राष्ट्र हित के लिए संपन्न जरूर करें, क्योंकि हम उस धरती पर बैठेंगे, करेंगे इस अनुष्ठान को, लेकिन हमारा जो संकल्प होगा वो राष्ट्र हित के लिए ही होगा। तो आप लोग भी इसी संकल्प के साथ हमको सहयोग दें, और मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां पर उस लिंक पर जाकर आप इंफॉर्मेशन दे दें कि हमने इतना मंत्र जाप किया है, जिससे हम हिसाब लगा सकें कि हमारा संकल्प पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग, सभी निखिल शिष्य बधाई के पात्र हैं कि हॉस्पिटल बनकर संपूर्ण हो चुका है। तो ये तो एक साधना थी और ये एक सूचना थी। इसके साथ ही एक दूसरी साधना है जो नवग्रह की साधना है। ये नवग्रह की साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैंने कई बार किया हुआ है और मेरे परिवार में भी लोगों ने किया है। मैं जॉब में थी तो मेरी बहुत सारी कुलीग्स को भी मैंने ये साधना करवाई थी, लेकिन कोइंसिडेंटली वो मेरे फोन में थी और फोन चेंज होने से वो मैं मिस कर गई और आप लोगों को पहले दे नहीं पाई। तो अब मैंने फिर इसको जो है रिट्रीव किया है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये जैन पद्धति की साधना है, पर इसके लिए मैं मनीष भाई हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसको रिट्रीव करने में हेल्प की, तो जिससे ये साधना सभी के काम आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। तो ये जैन पद्धति की साधना है और नवग्रह का इस प्रकार का इसमें मंत्र है कि आपके सभी जो अशुभ ग्रह हैं वो शुभ होकर आपको शुभ फलदायी बन जाते हैं। तो उनकी अशुभता जो है वो सारी समाप्त हो जाती है। और थोड़ा सा लंबा मंत्र है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ये 11 दिन की साधना है और एक माला आपको एक दिन में इस मंत्र की करनी है और 11 दिन तक करने पर ये मंत्र आपके लिए 6 महीने तक पूर्ण प्रभावशाली बना रहता है। 6 महीने तक आपको कोई भी ग्रह बाधा व्याप्त नहीं होगी। तो 6 महीने के बाद फिर आप उसको 11 डेज के लिए रिपीट कर सकते हैं। यदि आप रिपीट न करना चाहें तो भी, यदि आप रोज 11 टाइम्स इस मंत्र को बोलते रहते हैं तो भी आपके ऊपर कोई भी बुरे ग्रह का बुरा प्रभाव व्याप्त नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ग्रह दोष व्याप्त होते ही हैं और हम जीवन में नित्य देखते हैं कि ग्रहों की तकलीफ की वजह, मैं खुद जीवन में ग्रहों की बाधाएं भुगत चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं। ग्रह तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख देते ही हैं, सुख भी देते हैं, मगर हमारे जीवन में दुख नहीं आए, रात आवे ही नहीं, सर्दी लगे ही नहीं, बुखार आवे ही नहीं। इसके लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय इस नवग्रह प्रयोग इसी नवरात्रि के अवसर पर यदि यह प्रयोग होता है तो ये जीवन का सौभाग्य है। तो ये मंत्र मैं आपको बोल देती हूँ और ये आपको लिखा हुआ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूर्य मंगल ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। सूर्य मंगल ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। चंद्रमा शुक्र ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। चंद्रमा शुक्र ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। बुध बृहस्पति ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम। बुध बृहस्पति ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम। शनि राहु ओम ह्रीम नमो लोय सव्व साहुनाम। शनि राहु ओम ह्रीम नमो लोय सव्व साहुनाम। तो मैं आप सभी लोगों को ये सुझाव दूंगी कि आप इस मंत्र को
ग्रहण काल में जरूर कर लें। केवल एक ही माला आप कर लेंगे तो वो आपके लिए शायद पूरे साल भर के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप खुद भी करें इस साधना को और अपने परिवार में भी लोगों को करवाएं। इसके साथ ही मैं आप सबको जय गुरुदेव कहती हूँ और बहुत जल्दी ही मैं नवरात्रि के लिए भी कोई साधना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। सभी को जय गुरुदेव और आप सभी की साधनाएं सफल हों।